ओडिशा झारखंड में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ओडिशा में जाजपुर और भद्रक जिलों में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 500 से ज्यादा कैंप्स बनाए गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक इन लोगों को कैंप में ही रखा जाएगा। लहरों का प्रचंड वेग कार को बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन इन तेज रफ्तार धार के बीच में डटकर खड़े एसडीआरएफ के जांबाज, जिनके सामने टारगेट है इस कार में सवार युवक को बचाने का। कार के ऊपर देखिए, आपको एक युवक दिखाई देगा, जबकि गाड़ी के नीचे दोनों तरफ एसडीआरएफ के जवान रस्सी लेकर खड़े हैं। युवक गाड़ी से बाहर निकलता है और पास खड़े एसडीआरएफ के जवान के पास पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। लहरों का वेग उतना ही प्रचंड है। बेहोश युवक को जवान बड़ी मुश्किल से किनारे पर लाते हैं और उसकी जान बचाई जाती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां बेन नदी में ये गाड़ी गिर गई। गाड़ी में 2 युवक थे। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया और बेहद मुश्किल ऑपरेशन में दोनों को बचा लिया गया। हमें सूचना मिली लगभग 9:15 बजे के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, उपनदी नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमें ये दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं, सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू की ये अकेली तस्वीर नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में अचानक तेज बारिश की वजह से रास्ते में सैलाब आ गया। लोग बड़ी मुश्किल से रास्ता पार कर सके। एक महिला तो बाल बाल बची। वहीं देहरादून में भारी बारिश की वजह से ईसी रोड, आईटी पार्क और कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर में सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज बहाव में कारें बहने लगी। देहरादून के शास्त्री नगर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक सफेद कार बहने लगी। स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को रोका और उससे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ एक गली से पानी इतनी तेजी से आया कि घरों से कूलर और फ्रिज तक बह गए। बाइक और ई रिक्शा पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें इलाके में तैनात हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जल भराव वाले रास्तों पर गाड़ी न ले जाएं और बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा की आरती का स्थान 5वीं बार बदला गया है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब छत पर संपन्न कराई जा रही है।
दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों से ऊपर आ गया है। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ गया है और लगभग दशाश्वमेध घाट जो है वो पूरे तरीके से जो है वो जलमग्न हो गया है। और घाट पर पर्याप्त जगह न होने के कारण, जो कि सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक महाआरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, वो उस स्थान पे न होकर के आज स्थान परिवर्तित होकर के गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर हो गया। ओडिशा में बारिश ने क्या हाल किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने नाव की मदद से भद्रक और जाजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। दोनों जिलों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक 2,77,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उन्हें लगभग 531 राहत शिविरों में रखा गया है। इन इलाकों में आज फिर से बारिश का अनुमान है, इसलिए उत्तरी ओडिशा के संवेदनशील इलाकों में लगभग 100 बचाव दल तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। ये सड़क सैलाब की वजह से टूटी। कांवड़ियों की जान आफत में पड़ गई। बड़ी मुश्किल से रास्ता पार किया। छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है और मुश्किल ये है कि यहां आज भी भारी बारिश का अलर्ट है।